ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय पिता, हे भगवान, मनुष्यों को नैवेद्य भोजन अर्पण के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ करना है वह सब ठीक ठीक बताइए। श्री भगवान ने कहा, कपूर से सुगंधित जल से भोजन करने वाले को आचमन देना चाहिए। फिर पान का पत्ता, चंदन का लेप और हाथ धोने के लिए और कपड़े से पोंछने के लिए जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भक्त को श्रद्धापूर्वक एक मुट्ठी फूल चढ़ाने चाहिए, तो फिर उसे आईना दिखाना चाहिए। इसके बाद यदि व्यक्ति में इसकी क्षमता हो तो कपूर के साथ नीराजन संस्कार करना चाहिए। फिर बुद्धिमान भक्त को मुकुट और अन्य आभूषण चढ़ाने चाहिए। इसके बाद, हे अत्यंत भाग्यशाली, एक छाता और चौरिया अर्पित की जानी चाहिए। कृपा प्रदान करने के लिए तैयार सुखद चेहरे वाले भगवान के गहरे रंग की सुंदर व्यक्तित्व का ध्यान करना चाहिए। उसे 108 बार जप करना चाहिए और भजनों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप की माला विशेष रूप से चांदी के तार या सोने के तार से एक साथ पिरोई गई सीपियों की हो सकती है। मोती सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रत्न, मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष नीलम हो सकते हैं। जप उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है, अर्थात गिनती के लिए। जप के लिए पुत्र जीवा से बना हार भी अनुशंसित है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर को दूसरे के ऊपर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े होते हुए मेरे मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वह उत्साहित मन से भगवान के नामों को नहीं दोहराएगा। जप, व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किए गए जप का पुण्य एक इकाई का होता है। एक गाय के बारे में उससे 10 गुना अधिक गुण होता है। नदी के तट पर पुण्य 100 गुना होता है। पवित्र अग्नि कक्ष में पुण्य 10 गुना अधिक होता है। तीर्थों आदि में पुण्य हजारों गुना है और मेरी उपस्थिति में यह अनंत है। मार्गशीर्ष माह में ये सब करने के बाद यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसे हर कदम पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जाप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार दोहराना चाहिए। भक्तिपूर्वक की गई एक भी परिक्रमा सदैव पाप को दूर कर देती है। यह इतना अच्छा है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 1 सप्ताह में किया हुआ पाप तुरंत दूर हो जाएगा। वे शरीर के किए हुए पापों को 10 दिन में दूर कर देते हैं। 21 परिक्रमा श्रद्धापूर्वक करने से गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई 108 परिक्रमा करता है तो ये सभी यज्ञों के प्रदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट मौद्रिक उपहार के साथ संपन्न करने के बराबर है। मानो उसने न जाने कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा की हो। माता की, पृथ्वी की और शालग्राम की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के समतुल्य मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष के महीने में एक पूर्ण साष्टांग 7 परिक्रमा के बराबर होता है या एक साष्टांग परिक्रमा से श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष माह में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करेगा। कल्प बीतने के बाद, हे प्रिय, वह एक सम्राट के रूप में जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुख भोगेगा। वह धनवान बनेगा और सदाचार और धर्मपरायणता में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जाप करने से 3 प्रकार से अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। खैर, ज्यादा बातचीत से क्या फायदा। हे पुत्र, ये रहस्य मुझसे सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद प्राप्त होगा। गुण सूचक ये नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल ग्वालों की बस्ती में दही का मटका फोड़ा था। उस समय यशोदा ने मुझे दमन रस्सी के माध्यम से ओखली से कसकर बांध दिया। तभी से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ प्रतिदिन 3000 की दर से सूर्योदय के समय दामोदर नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जब ये 350,000 तक पहुंच जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन संस्कार करना चाहिए। तर्पण, होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना इसका 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि कोई भक्तिपूर्वक ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करता हूँ। धन, धान्य, स्त्री, पुत्र तथा अन्य इच्छित वस्तुएं। ये बात मैंने 3 बार ये सत्य है कहकर कही है। हे अत्यधिक बुद्धिमान, विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मैंने कृपापूर्वक प्रकट किया है। मंत्र दामोदर को प्रणाम दोहराने के बाद भक्त को हमेशा परिक्रमा करनी चाहिए और शरीर के सभी 8 अंगों अष्टांगों के साथ, हे पुत्र, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और आंखों से प्रणाम करने को अष्टांग कहते हैं। वह सिर को मेरे पैरों के पास रखे और हथेलियों को जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु के चंगुल रूपी समुद्र से डरता हूँ। मैंने आपका सहारा लिया है, मुझे बचाओ।
इसके बाद भक्त को पूजा पूरी करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए अवशेष को अपने सिर पर लेना चाहिए और बड़े आदर के साथ इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में मंत्रों, पवित्र अनुष्ठानों या भक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन हे भगवान, इसे पूरा होने दो। मार्गशीर्ष माह के दौरान ढोल, मृदंग और पनवों के साथ नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। ये पुरुषों को योग्यता प्रदान करता है। गीत, वाद्य संगीत, नृत्य और पूजा के समय पुस्तकों का पढ़ना है चतुर्मुखी, ये सभी मुझे सदैव प्रसन्न करते हैं। यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध नहीं है तो पंचस्तव 5 प्रार्थनाओं का एक समूह मेरे लिए अत्यधिक आनंददायक है। हे अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नाम, भीष्म स्तवराज, भीष्म द्वारा कृष्ण की स्तवन, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच और भागवत गीता शामिल हैं। ये 5 मिलकर पंचास्तव 5 प्रार्थना भजन बनाते हैं। यदि कोई भक्त शालग्राम से निकलने वाले पाददक, वह पानी जिससे पैर धोए जाते हैं, पीता है, तो हजारों पंचगव्य 5 दूध उत्पाद पीने से क्या फायदा। यदि कोई मनुष्य शालग्राम के जल की एक बूंद भी पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पिएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पाददक को अपने सिर पर रखते हैं, जो लोग इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला दुख नहीं होगा। एक व्यक्ति को अच्छे आचरण वाले लोगों के समाज से बाहर कर दिया गया हो सकता है, लेकिन अगर उसे मृत्यु के समय पाददक दिया जाए तो उसे इसके बाद सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति निषिद्ध पे पीता है, निषिद्ध खाद्य पदार्थ खाता है और निषिद्ध स्त्री के पास जाता है, जो पापपूर्ण कार्य करता है, वह पादंबु अर्थात पाददक का सहारा लेकर तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चंद्रायन या पादकृच्छर के प्रायश्चित संस्कारों से श्रेष्ठ है। काला घृत, केसर, कपूर और अक्षत, इनमें से प्रत्येक पाददक के साथ मिश्रित होकर सभी पवित्र वस्तुओं को पवित्र करने वाला है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दर्शन मात्र से पवित्र किया हुआ जल मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। पैरों का जल तो और भी अधिक करता है। आप मेरे प्रिय हैं, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, विशेषत तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर चीज, यहाँ तक कि सबसे बड़ा रहस्य भी आपको बता दिया गया है।